महबूब ने एक सहाबी आए अल्लाह रसूल एक बकरी दो तकसीम की थी कि बकरी चाह गए जो लो दुआ एक सहाबी बैठे उस आका जी बकरी अद्धी अद्धी कह के ना क्या जी तकसीम करा तो एक सहाबी दुनिया हन्ना यार मेरी शादी लगी तो मेरे को खर्चा काटे उस आका चल भाई मैं इसार करना एक बकरी तू काट इस बकरियां वेच दे अपना भैया आकर बकरी एक वेच के उस सहाबी मार ने पैसे भी अदा किए वलीमा भी किया तो शादी भी हो गई। कितनी सुबह शादियां सलमान फारसी और हजरत अबू दर्दा की कहानी लिखी है या तो सहाबा मुफ्ती रिजवान साहब अपनी किताब में लिखा कि दो सहाबी ये रिश्ता एक दुनिया से क्या कर गल करके आ गया ना तो ये वो पसंद नहीं तू पसंद है साका चल भाई निकाह करो नगद निकाह होया बाहर निकलो साका भाई तेरी गल करने की शादी मेरी हो गई ए साका भाई तेरा मुकद्दर है तू ना अल्लाह पाक ए जो साडे को हो सकना नहीं हो सकना अल्लाह ने हबीब की शादी नगद और हजरत सौदा वलीमा नहीं कीता गया जी उम्मे हबीबा ना वलीमा नहीं कीता गया हजरत जुबैरिया ना वलीमा नहीं कीता गया पढ़ किताबा जाके अल्लाह ने हबीब कितने सिर्फ ज़ैनब बिन्त जहश रजी अल्लाह तआला अन्हा वलीमा सिर्फ वो भी थोड़ा सा गोश्त पका के बस यही वलीमा आया और सुखल्ली शादी है ज़ैनब बिन्त जहश नाल शादी कैसे की थी ने अल्लाहु अकबर और छोटो एक दूसरी बात सुना दसा बस मैं गल मुकाना इंशाअल्लाह वहां पौने नौ मिनट टाइम दिता गया टाइम बस 5 मिनट में मेरी गल मुकसी तवज्जो नाल गल सुन के आ हजरत ज़ैनब बिन्त जहश इसकी शादी की अल्लाह रसूल ने फूफी नहीं दी है ये अल्लाह ने हबीब ने फूफी नहीं दी है फूफी जिस वक्त इन्होंने तलाक का मामला आ गया कुरान इस साहबी ने जिक्र 22वें पारे सूरत अहज़ाब हजरत ज़ैद ने हजरत ज़ैद गुलाम या गुलामी तो बाद आजाद हुआ अल्लाह ने हबीब अपनी फूफी ने क्यों न रिश्ता उस साहबी ने करा के दसा कि खानदान ते कौमां ते कबीले ते सुबह नहीं इत्थे दीन बैठा कैसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फिर जिस शादी हो गई निकाह नहीं होया और जड़ी गल में पॉइंट नहीं बता दे निकाह नहीं होया अल्लाह ने हबीब को आया हजरत ज़ैद अल्लाह रसूल मेरा हजरत ज़ैनब नाल नहीं पढ़ी रोजाना कोई ना कोई मसला बढ़ना फरमाया सब्र कर सब्र नहीं यहाँ तक कि अल्लाह पाक अपने हबीब के वही भेजी कि ज़ैनब और ज़ैद और गुजारा नहीं करने कि ना जुदा कीता वजे अलग तक कीता वजे तलाक का मामला आ गया तलाक जिस वेले हो गई उस तो बाद इद्दत गुजारी हजरत ज़ैनब अल्लाह पाक आखा मेरे महबूब और ज़ैनब नाल मैं तेरा आसमान ते निकाह पे करना वाहिद औरत जड़ी तमाम अज़वाज मुतारात पे फख्र करनी है कि मैं वो औरत जिसने अल्लाह खुद निकाह बदा निकाह जिस वेले हो गया निकाह तो पहले और मैं को हजरत ज़ैद बीवी छोड़ी है नबी अलैहि सलाम ने मुंह बोले पुत्र आए अल्लाह ने हबीब उन्ना ही पहने जिस वेले इद्दत पूरी हुई ना हजरत ज़ैनब ने अल्लाह ने रसूल सदा ज़ैनब को मान के पूछ मैं तेरे नाल निकाह करना चाहना और अल्लाह माफ करे जो कुछ जाको किसी कुड़ियां छोड़े तो घर वाले उसने कार वड़ना तो दूर निकालो उनका कीमा बना छोड़ सुन सारी जिंदगी आखो चलो जनाजे गए नहीं जो गमियां गई जो खुशियां भाई मौत तक लोग छोड़ते ने साड़ी बच्ची छोड़ी है जी ये मुसलमान ने उसे हजरत ज़ैद जिन्हों छोड़े हजरत ज़ैनब तलाक की थी उस हालत में भी पहले ज़ैनब नाल बन के गल कर वो हजरत ज़ैनब को गए ज़ैनब अल्लाह ने हबीब तो सला निकाह करे फरमाया मैं मशवरा कर साहब ने अल्लाह यानी इस्तिखारा कर दो हमारे का इस्तिखारा भी सुन्नत है इस्तिखारा करना चाहिए ना इस्तिखारा आप पे करो किसी से ना कराओ इस्तिखारा कीता उस तो बाद फरमाया कि हां मैं इस्तिखारा कीता मैं अल्लाह ने हबीब से शादी करना चाहता अल्लाह ने कहा कीता शादी हो गई शादी के बाद उन्होंने वलीमा सहाबा वो भी कहता वलीमा या कोई कार्ड नहीं कोई लंबा चौड़ा काम नहीं अल्लाह ने भी निकाह के बाद हजरत अनस आता था अनस बिन मालिक आए अनस की खादिम रसूल है अनस भाई बाहर चले गए फिर उन्होंने सदर रोटी खाऊं सुभान अल्लाह